हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया के तमाम सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पे। तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है अनलॉक 3.0 में सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, कौन सी चीजें खुलेगी और कौन सी चीजें रहेगी बंद, जानेंगे तमाम इन चीजों को वीडियो के अंदर विस्तार से। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, स्पीकर से सीएम के बेटे वैभव गहलोत की गोपनीय बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है शिक्षा जगत से कि नई शिक्षा नीति से बच्चों की स्कूलिंग से ग्रेजुएशन तक क्या नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे रेलवे में कौन कौन सी बदलाव हुए। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। साथ ही हम आपको बताएंगे अगस्त महीने में कौन कौन सी नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट्स को लेकर। देश में इस समय कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और हमारे आंकड़े इस समय 15.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देखें तो 48,000 से ज्यादा मामले देखने को मिले और देश में जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है उस हिसाब से आने वाले कुछ ही महीनों में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर जी हाँ दोस्तों, तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, जो अपने आप में बहुत दुखद बात है। बात करेगा ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में तो अमेरिका नंबर 1 पे बना हुआ है, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद नंबर 3 पे भारत देश है। जहां भारत में लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, वहीं यहां पर काफी जागरूक पे आपने देखा होगा सियासी ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान सरकार की तरफ से लगातार सियासी ड्रामे को जो एक नई सोच मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनली राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने का जो है अनुमति उन्होंने दे दी है। यानी कि 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें उनको यानी श्री एम अशोक गहलोत को दिखाना होगा अपनी पावर, अपनी पोजीशन और साबित करना होगा उनका बहुमत। तो चलते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है बलिया में। जी हाँ दोस्तों, भाई उड़ाकर लाया राफेल, बोली बहन बोली मिल गया रक्षाबंधन गिफ्ट। मनीष के राफेल उड़ाकर भारत लाए जाने की खबर फैलते ही बलिया के जिले में उनके पैतृक गांव बकवा गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मनीष की इस उपलब्धि पर उनकी मां ने बताया कि मनीष ने देशभक्ति का जज्बा बचपन से ही था। मनीष की बहन जयंती ने बोला, अरे मेरे भाई ने मेरे रक्षाबंधन पर मुझे जो गिफ्ट दिया है वह जीवन पर्यंत याद रहेगा। फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों को उड़ाकर भारत लाने वाले दल ने बलिया के रहने वाले विंग कमांडर मनीष सिंह भी शामिल हैं। मनीष के राफेल उड़ाकर भारत लाए जाने की खबर फैलते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आ रही लद्दाख बॉर्डर पे। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में भारत के साथ लंबे टकराव की तैयारी में जुटा है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है खुलासा। पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में जुटा चीन पैंगोंग तेसुल झील के फिंगर से 4 से 8 के बीच हटने को तैयार नहीं हो रहा है। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से भले ही सेना हटा ली हो, लेकिन लंबे समय तक टकराव के लिए एलएसी से कुछ ही दूरी पर स्थित अक्साई चीन के इलाकों में बड़ी सेना तैयार करने में जुट गया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने अपने सैतुला सैन्य ठिकानों के आधुनिक बना रहा है और वहां घातक हथियार तैनात कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिटिस्ट की ओर से जारी सैटेलाइट की तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि चीन ने पिछले 2 साल में इस सैन्य अड्डे को किले की शक्ल देना शुरू कर दिया है। सैतुला में चीन जवानों के लंबे समय रहने और लद्दाख में उनके बहुत तेजी से तैनाती के लिए प्रशिक्षण की सुविधा जुटा रहा है। चीन ने नए बैरक बनाए और हेलीपोर्ट तैयार किया। इसके अलावा सैतुला में चीन के तोपे और कई घातक हथियार तैनात हैं। बात करें ड्रैगन ने भारत से लगी सीमा पर 8 एयरबेस को एक्टिव किया है। चीन ने भारत से लगी सीमा के नजदीक कम से कम 8 एयरबेस को जो है और हेलीपैड को एक्टिव किया है, जहां से वो अपनी युद्ध गतिविधियों की जारी रख सकता है। भारत और चीन के बीच जी हाँ दोस्तों इस समय विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। देखें इसी रिपोर्ट पे तो इस समय भारत भी जी हाँ दोस्तों पूरी तरह से चीन की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। भारत ने वैसे ही चीन की कमर तोड़ दी है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भारत में चीन का बहुत बड़ा व्यापार होता था, जहां पे भारत ने उसके 59 ऐप टिकटॉक सहित जी हाँ दोस्तों 59 ऐप को बैन कर दिया और तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो भी चीन का भारत में था उन तमाम चीजों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से चीन आर्थिक रूप से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। भारत ने भी अपने युद्ध क्षमता को बढ़ा लिया और राफेल के आने के बाद भारत की वायुसेना में एक और क्रांतिकारी योगदान मिल चुका है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। सीएम अरविंद केजरीवाल का तोहफा। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में घटेंगे डीजल के दाम। केजरीवाल सरकार ने घटाया वैट। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया था वैट। केजरीवाल सरकार के फैसले से राजधानी में 8 रुपए से ज्यादा सस्ता होगा डीजल। बता दें कि राजधानी में कोरोना के मामले में कमी आने के बाद केजरीवाल ने कारोबारियों से और व्यापार की गति को देने का भी आग्रह किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली वालियों को बड़ा तोहफा दे दिया। केजरीवाल ने राज्य में डीजल के वैट के रेट में काफी कमी कर दिया और उनकी इस कमी के बाद 8 रुपए प्रति लीटर जी हाँ दोस्तों सस्ता हो जाएगा डीजल। दोस्तों ये होता है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, जिन्होंने समय के साथ जी हाँ दोस्तों काम करते हुए जब उन्हें जरूरत लगी तो उन्होंने वैट बढ़ाया, लेकिन जैसे ही कोरोना के पेशेंट्स कम हो गए उसी तरह देश में उन्होंने जी हाँ दोस्तों यानी अपने राज्य में वापस से वैट को कम कर दिया, जिससे 8 रुपए सीधा सस्ता हो गया डीजल, ताकि आम
जनता को इसका सीधा फायदा मिले। बात करें जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में बिजली के बिलों को भी माफ करने का सबसे बड़ा योगदान अरविंद केजरीवाल का रहा, जिन्होंने दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया कि बिजली का बिल आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपके बिजली का बिल उठाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, देश के तमाम हिस्सों में सभी लोग परेशान हैं, जहां पे 10 करोड़ लोगों की रोजगार जा चुकी है। ऐसे हालात में सभी लोग अपने बिजली के बिल को लेकर काफी आक्रोश है। ऐसे समय में जहां पे कंपनियों को बिजली के बिल में रियायत देनी चाहिए थी और सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिजली कंपनियां मनमाना बिल जो है ठोकते जा रही, ना कि उनका कोई रीडिंग लिया गया, जिसकी वजह से बॉलीवुड के महान एक्टर, जी हां दोस्तों बात करें हम अरशद वारसी ने, उन्होंने भी साफ साफ सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पिछले महीने का बिजली का बिल 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया। बात करें महाराष्ट्र, पंजाब, जी हां दोस्तों ऐसे कई राज्य हैं जहां पे बिजली के बिलों को लगातार जी हां दोस्तों खिलाफ आंदोलन हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे वर्चुअल हो, तमाम जगहों पे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है किस प्रकार बिजली कंपनियां लूट रही हैं जनता को, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार का इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, इस लॉकडाउन में अगर आप भी सोच रहे हैं Redmi K20 Pro खरीदने का, जी हां दोस्तों आपको बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है। Redmi का दमदार और फ्लैशिंग स्मार्टफोन Redmi K20 Pro 6 6,000 रुपए सस्ता हो गया है। कंपनी का अल्फा फ्लैगशिप फोन 28,999 रुपए की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था। अब इसकी शुरुआती कीमत घटाकर 24,999 रुपए हो गई। फोन में 2 स्टोरेज वेरिएंट है, यानी 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB में आता है। Redmi K20 Pro में स्पेसिफिकेशन फोन में 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 6.39 इंच का एमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही शानदार फोन है। इसकी कीमत में सीधा 6,000 रुपए का जी हां दोस्तों घटा दिया गया। अगर आप भी सोच रहे हैं नया फोन लेने के लिए तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो नया आ रहा है। जी हां दोस्तों, नई शिक्षा नीति से बच्चों की स्कूलिंग से ग्रेजुएशन तक में क्या क्या बदलेगा, बात करें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़े फैसले लिए। पहला, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। साथ ही दूसरा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को स्वीकृति दे दी गई। इस शिक्षा नीति के जरिए देश में शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार करने की कवायद की गई है। स्कूल स्तर से लेकर ग्रेजुएशन तक में कई अहम बदलाव किए गए। देश की शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहे कुछ अहम बदलाव के बारे में हम समझते हैं। जी हां दोस्तों, मौजूदा इस समय कौन सी जो स्तर है वो है 10+2+3 सिस्टम को बदल दिया गया। अब इसे 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया। 5 साल का फाउंडेशन एजुकेशन, 3 साल का प्रिपरेटरी, 3 साल का मिडिल और 4 साल का सेकेंडरी लेवल पर स्कूलिंग कराई जाएगी। बच्चे 6 साल की उम्र से पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे। 6 से 16 साल की उम्र में कक्षा 1 से 10वीं की पढ़ाई होंगे। 16 से 18 साल की उम्र में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की जाएगी। इस प्रकार दोस्तों, शिक्षा की जगत में एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। स्टूडेंट्स को सभी विषय में 2 स्तर के विकल्प दिए जाएंगे, जैसे कि CBSE ने इस बार 10वीं में मैथ्स में 2 लेवल का विकल्प दिया था, बेसिक और स्टैंडर्ड। अब मैथ में शुरू कर सकते हैं। इस तरह का विकल्प सभी विषयों में मिलेगा। स्टूडेंट्स अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विकल्प चुनकर उनकी पढ़ाई कर सकेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है। अब जान लेते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जी हां दोस्तों अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। अनलॉक 3 में दिल्ली में जिम को खोलने की अनुमति मिल चुकी है। दिल्ली मेट्रो सिनेमा घर को खोलने की इजाजत नहीं मिली। बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की जो है गाइडलाइंस जारी की है। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, 5 अगस्त से यहां जिम खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन मेट्रो और सिनेमा घर बंद रहेंगे। अब आपको क्या क्या खुलेंगे? जी हां दोस्तों, योग संस्थान और जिम खोलने की मंजूरी। नाइट कर्फ्यू को हटाया गया। नंबर 3, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हो सकेंगे लोग। चौथा, कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत। 65 साल से उम्र के बुजुर्गों को और बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह। और क्या क्या बंद रहेंगे, बंद जान लेते उस चीजों को। स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। सिनेमा हॉल इंटरटेनमेंट पार्क को भी खोलने की इजाजत नहीं। मेट्रो ट्रेन को बंद रखने का फैसला किया गया है। सामाजिक समारोह में अधिक लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये सभी चीजें जो है अनलॉक और अनलॉक 3.0 में स्टार्ट हो चुका है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब अगस्त में यानी 12 अगस्त तक सभी ट्रेनें जो बंद थी उसे जो है 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि एक लॉकडाउन को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा गया है देश के तमाम राज्यों में जहां पर भी कंटेनमेंट जोन देखने को मिला है। तो दोस्तों, यानी कि अब आपको स्पेशल ट्रेनों की जो संख्या है उसे एक बार और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितना जितना समय बढ़ता जा रहा है उतने ज्यादा लोगों की जरूरतें हैं, लेकिन ट्रेनें पूरी शुरू नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से स्पेशल ट्रेनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि अब आपको रक्षाबंधन और ईद के त्योहार पे काफी ज्यादा, जी हां दोस्तों, आपको छूट दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सफर कर सके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है विस्तार
खास है कि आपके राज्य में या आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने रूट के बारे में बताइए कि आपको कहां से कहां तक जाना है। हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य में या फिर आपके रूट पर कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।